Audit, audit, audit. I don't like it. I avoid. But audit likes me. I can't avoid. तो आप ऑडिट के एग्जाम को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको एग्जाम तो देना ही होगा। तो आप सबकी हेल्प करने के लिए आ चुका है चार्टेड स्टडी एकेडमी, और मैं भी आपके लिए। ठीक है जी। तो जो CSA है आपको प्रोवाइड कर रहा है एट द लोवेस्ट कॉस्ट सी इंटरमीडिएट क्लासेस फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स, राइट। और मैं आपको टीच करूंगा ऑडिट फॉर द सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के लिए। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं वो बाकी जैसे कैसे अलग है यहाँ पर। ओके, देखिएगा, मैं आपको बताता हूं मेरे बारे में। माय नेम इज सी शिवम नागपाल। मैं सी इंटरमीडिएट NCA फाइनल लेवल पर GST एंड ऑडिट का फैकल्टी हूं। तो मुझको अभी तक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का, और मैं इंडस्ट्री में वर्क कर चुका हूं जहां मैंने कंसल्टिंग वर्क किया है एंड रिसर्च वर्क करा है फॉर द टॉप कंपनीज। नाउ हम जान लेते हैं कि क्या फीचर है हमारी बुक के, क्या फीचर है हमारी क्लासेस के, आपको हमारी क्लासेस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए यहाँ पर, राइट। आइएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ ओके, ये स्टूडेंट के रिव्यूज वगैरह है, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक आएगी। यहां देख लेते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कि आप क्यों ज्वाइन करें हमारा जो हमारी एकेडमी है CSA को, और क्यों ज्वाइन करें हमारी ऑडिट क्लासेस को, क्या इसमें डिफरेंस है। मैंने सी इंटर लेवल पर स्कोर करे थे GST ऑडिट के अंदर 60 मार्क्स, एंड मैंने CA फाइनल में स्कोर करे थे ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स। तो मैंने भी बहुत प्रॉब्लम को फेस किया। उन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा हमारी क्लासेस के अंदर। जो हमारी बुक है, जो हमारी क्लासेस हैं, आपको सारी प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है अपने सब्जेक्ट के लिए, आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारी क्लासेस में मिल जाएगा। देखिएगा, सो हमारी जो बुक है इसमें हमारे नोट्स भी कवर हैं और हमारे क्वेश्चन भी कवर हैं। कई फैकल्टी करते हैं, क्वेश्चन बैंक अलग से होता है, नोट अलग से होता है, जिसमें काफी टाइम आपका यूज हो जाता है, और आपका जो होता है एग्जाम डे, उसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर रीड नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी क्वेश्चन की क्लास रहेगी, हमारी बुक रहेगी, उसमें सब कुछ कवर होने वाला है। उसमें नोट्स भी हैं, उसमें क्वेश्चन भी हैं, राइट। तो हम क्लास में क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, हम क्लास में नोट्स भी कवर करने वाले हैं, हम क्लास में MCQ भी कवर करने वाले हैं, और आपको मिलेगी मेमोरी टेक्निक फॉर ईच कंसेप्ट एंड क्वेश्चन जो आपको मेमोराइज करना है। तो हम सब कुछ क्लास में ही लर्न करने वाले हैं, राइट। नाउ जो हमारी कंटेंट रहने वाला है, जो हमारी लैंग्वेज रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारे ICI की मटेरियल की। अगर हम ICI लैंग्वेज लिख करके आते हैं तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं, राइट। आगे देखिएगा, शॉर्ट एंड कंसाइज रहने वाला है, जिसको आप इजीली मेमोराइज कर पाए, और आपको अलग से क्वेश्चन बैंक रेफर करने की कोई नीड नहीं है। हमारी बुक में ही आपको सारे क्वेश्चन नोट्स एक साथ ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, और आपको मिलेगी इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। ओके, सब कुछ आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, आपको फोकस करना होगा इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो आपको इस बुक में ही लिस्ट मिल जाएगी, साथ में ही इंपोर्टेंट टॉपिक की। आपको मिलेंगे 3 रिवीजन प्लान्स, कीवर्ड आपको मिलेंगे हाईलाइटेड। अब आप CA फाउंडेशन से आए हैं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ICI की ये मार्क्स देता है। मेन रहता है कि जो ICI के कीवर्ड है उनके मार्क्स होते हैं। अब कोई एक पैरा लिखा हुआ है, आप उसको पूरा पढ़ नहीं पाओगे, तो क्या करना आपने, जो कीवर्ड मैंने हाईलाइट करे हुए उनको लर्न कर लेना है। हम क्लास में लर्न करेंगे उनको, एंड जो बाकी है उसको आप खाली रीड कर सकते हैं। इसमें कवर करना है आपने। हम क्लास में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, जो क्लासेज रहने वाली हैं, जो बुक्स रहने वाली हैं, बेस्ट मैनर में अरेंज की गई है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम क्लास में यूज करेंगे चार्ट्स का, डायग्राम का, पिक्चर्स का, और दिस इज फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब आप डेफिनेटली स्कोर करोगे 60+ मार्क्स बहुत ही आसानी से। ओके, नाउ हम क्लास में टीच करते हैं यूजिंग द PPT, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड द एनिमेशंस। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का जो डेमो लेक्चर है। आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप अभी देखोगे हम विद एनिमेशन पढ़ने वाले हैं, पूरा एंजॉय करके पढ़ेंगे। ओके, हम समझेंगे भी सही, एंजॉय भी करेंगे, और अच्छे मार्क्स स्कोर भी करेंगे। ठीक है जी, चलिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। दैट इज अबाउट द ओके, स्टूडेंट के रिव्यूज वगैरह है, जिसको आप स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जब आपको हार्ड कॉपी बुक का मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ABCD ऑफ द ऑडिट से, कि इसके बेसिक से आए हैं। पहले हम वो समझ लेते हैं। आप पहली बार स्टडी करने जा रहे हैं ऑडिट, आप इंटर लेवल पर आए हैं, तो क्या है बेसिक ऑफ द ऑडिट, ऑडिट होता क्या है, ऑडिट क्यों करते हैं, सबसे पहले ऑडिट किसने किया था, ये कब से चला आ रहा है, ICI कब बना, पहले CA कौन थे,
ओके, तो इन सब के बारे में हम यहां पर जान लेते हैं, विद द एनिमेशन के साथ में जान लेते हैं। चलिएगा मैं प्ले करता हूं, साथ साथ आपको समझाता हूं विद पीपीटी। यहां देखिएगा। सो बहुत में पहले की बात है, ओके, यहां थे हेनरी वन जो थे इंग्लैंड के राजा। ओके, सबसे पहले उन्होंने वर्ड का यूज किया था ऑडिट, दैट मींस ऑडिट टू हियर, इसका मीनिंग होता है टू हियर, सुनना। तो ये यूज करते थे अपने वोटर का, वो सेंड करते थे वोटर को डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर। क्यों सेंड करते थे देख लेते हैं। वो सेंड करते थे ताकि वो चेक कर पाए कि उनके खजाने की स्पेंडिंग हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उनकी जो एसेट है वो सेफ है कि नहीं है, एंड जो टैक्स का कलेक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, देन समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, देन आया हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हुई यहां पे 70-60 से लेकर 80-40 तक। ओके, अब आई कंपनी में इन्वेस्टर, कंपनी बनी, इंडस्ट्री बनी, तो इन्वेस्टर आए। तो इन्वेस्टर को चाहिए था यहां पर एश्योरेंस, कोई यहां पे उन्हें चाहिए था ट्रस्ट वो होती जो उन्हें एश्योरेंस दे पाए कि जो बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द कंपनी मैनेजमेंट वो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, वो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। नाउ टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट रनिंग द बिजनेस दैट दे आर गिविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू, हम चेक करेंगे, हम बताएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं यहां पर। ओके, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जो एक सीए है, जो एक ऑडिटर है, वो वर्क करता है एज ए ट्रस्ट बोर्ड, वो वर्क करता है ट्रस्ट बोर्ड, वो रिपोर्ट करता है इन्वेस्टर को अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, राइट। ओके, तो मैं समझ में आई वाली बात। हम चलते हैं वापस से बुक पे, देखिएगा। तो हमने देखा कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, सबसे पहले इस वर्ड को कब यूज किया गया, पहले जो हमारे राजा वगैरह उसको कैसे यूज करते थे ऑडिट को यहां पे, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम जानेंगे कि आईसीआई कैसे बना, पहले सीए कौन थे, क्या हिस्ट्री रही इंडिया के अंदर हमारी ऑडिट के लिए। यहां पर देखिएगा, तो नीड ऑफ ऑडिट जो पहला चैप्टर है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आप इतना मत कंसिडर कीजिएगा। लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट के लिए, क्या आप न्यू आए हैं अभी इंटरमीडिएट के अंदर, तो आपके लिए वो काफी अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, राइट। ठीक है जी, देखिएगा। तो द इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, दे वांटेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हमारे शेयर होल्डर्स हो गए या फिर जो हमारे बैंक्स वगैरह हो गए, कंपनी किसी बैंक से लोन ले रही है, इन्वेस्टर को वो जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, बैंक लोन दे रहे हैं किसी कंपनी को, दे विलिंग टू लैंड द फंड टू ए क्रेडिट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पैसा उनका बाद में चुका पाए वो उनको लैंड करना पसंद करेंगे। एंड द गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन, क्योंकि जो आपके बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप जो प्रॉफिट बनाओगे गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाते हैं ना, तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इसमें आ चुका है। एंड जो ट्रेड यूनियन है अपने सेटलमेंट के लिए, जो उनको सैलरी वगैरह मिलती है उसके लिए भी ये जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दे नीड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू लाई ऑन, इस पर वो विश्वास कर सके, टू प्रोवाइड द अश्योरेंस एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। उन्हें चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्हें प्रोवाइड करे अश्योरेंस, ओके, एंड जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज द नीड फॉर द ऑडिट। तो हमारे कौन कौन स्टेक होल्डर हुए यहां पर, एक होते हमारे इंटरनल वाले, एक होते हमारे एक्सटर्नल वाले। इंटरनल कौन होगा, जो आपके बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको जो मैनेजमेंट है वो खुद भी यूज करेगी, या फिर बीओडी यूज कर सकते हैं, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, जो एक्सटर्नल वाले हो कौन रहेंगे, जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, गवर्नमेंट वगैरह हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह हो गए। तो इन सब के जो हमारे होते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना सिर्फ फॉर द इन्वेस्टर के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आर इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ हाँ जी, आपकी बुक में दे रखा है, आपने कुछ यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्लास नोट वाले प्लेस के अंदर। आगे देखते हैं इसके अंदर। तो क्या हिस्ट्री है हमारी ऑडिट की, तो एंशिएंट टाइम के अंदर रेफरेंस टू द ऑडिटिंग इज फाउंड इन द कौटिल्य
अर्थशास्त्र इवन इन द 4th सेंचुरी। तो हमारे अर्थशास्त्र वगैरह थे पुराने टाइम के अंदर, तो उनमें भी इसका रेफरेंस निकल के आता है यहाँ पर इन द 4th सेंचुरी BC पूर्व, जो हम कर बोलते हैं यहाँ पर। इन द लैटिन वर्ड के अंदर इसको बोलते हैं ऑडिटरी। द वर्ड ऑडिट originates from the Latin word audere that means to hear। ओके, तो जो बहुत पहले का टाइम था वहां पर जो ऑडिटर थे, दे यूज टू हियर द अकाउंट्स, रीड आउट टू देम टू चेक द एम्प्लॉइज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। तो वहां पर जो उनके अकाउंट्स है वो बोल बोल के उनको बताते थे यहाँ पर, तभी ये वर्ड यूज हुआ ऑडिटरी, टू हियर। ओके, ताकि वो चेक कर पाए उनके एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, केयरलेस नहीं है, नेग्लिजेंट नहीं है यहाँ पर, राइट। ओके, सो हमने समझ लिया यहाँ पर कि क्या इसकी हिस्ट्री थी। अब जान लेते हैं कि ICAI कब बना, पहले CA कौन बने, इंडिया में क्या सिस्टम था ऑडिट का, उसके बारे में जान लेते हैं विद एनिमेशन। फिर इसको हम आगे रीड करेंगे और आगे समझ लेंगे कि ऑडिट होता क्या है, उसकी मीनिंग को भी समझ लेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए। सो जो हमारी ICAI है इज द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, तो अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि जब ICAI नहीं था, हाउ द कंपनी मैनेज देयर अकाउंट व्हेन द ICAI वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड। जब ICAI नहीं था तब कंपनी अकाउंट कौन ऑडिट करता था, कौन चेक करता था? यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर वगैरह हैं, जो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सबको चाहिए यहाँ पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इससे पहले क्या होता था यहाँ पर, हाउ द ऑडिटर गेट हायर्ड। चलिएगा, तो हमको जाना होगा पुराने टाइम के अंदर, इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर, हम चलेंगे टाइम मशीन से। ठीक है, चलिएगा, बैठिए मेरे साथ। ओके, सो इन द सन 1857 द ब्रिटिश रूल के टाइम में यहां बनाया गया सबसे पहले एक कंपनीज एक्ट, दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857, जो कंपनीज को यहां पर रेगुलेट करता था, राइट। तो इसके बाद वो जो था पहले वाला, ये वाला प्रॉपर्ली अच्छे वर्क नहीं कर पाया, सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसको चेंज करके बनाया गया दोबारा से यहां पर इन द 1913 के अंदर। ब्रिटिशर्स लॉन्च अगेन ए न्यू कंपनी लॉ एक्ट, दैट इज द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। ओके, ठीक है जी। नाउ अब इसमें क्या था, उन्होंने डाले प्रोविजन वगैरह, इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को मिलेगा सर्टिफिकेट जो यहां पर एक ऑडिट वगैरह का काम कर पाएगा, जो यहां पे। ओके, तो बाद में इसको भी अबॉलिश कर लिया गया। तो साथ में स्टार्ट हुआ इन 1918 फॉर द मेंटेनिंग द कंपनीज ऑडिट एंड द अकाउंट्स, एक डिप्लोमा कोर्स वाज लॉन्च्ड। जो इस डिप्लोमा को कंप्लीट करता था उसको मिल जाते थे यहाँ पर राइट अकाउंट वगैरह चेक करने के, उन्हें यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिल जाता था यहाँ पे। बाद में ये भी बंद हो गया। ओके, बाद में ये भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस कोर्स को भी, कई कारण नहीं होंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया होगा। देन फिर स्टार्ट हुआ इन 1930 के अंदर ए रजिस्टर ऑफ द अकाउंटेंट सॉरी। ओके, तो जिस पर्सन का नेम इसमें आता था, इनकी कुछ कंडीशन वगैरह थी जो सो फुलफिल करता था, तो उस पर्सन का नेम इस रजिस्टर में आ गया, तो वो यहाँ पे अकाउंट को चेक कर पाएगा, उनको बना पाएगा। देन बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो लेकिन इससे हुआ क्या कि जब इस अकाउंट को स्टार्ट करने से क्या हुआ कि जो हमारे इसके काउंसिल बनाई गई थी, तो काउंसिल चेयरमैन थे, उनके पास इसके राइट आ गए कि वो आगे पावर दे पाए औरों को कि तुम ऐसे इनके अकाउंट की चेकिंग वगैरह कर सकते हो। पहले ये पावर गवर्नमेंट के पास थी यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है जी। फिर इन द 1933 पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो हमारे थे ना ये वाले डिस्कस कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह मिलता था और उन्हें यहाँ पर नेम आता था अकाउंटेंट्स का, तो उसके अंदर एग्जाम जो किया गया था, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सीए का पहला एग्जाम था, जहां पर एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अभी ऐसे ही नहीं बना था, उसको हम बोल सकते हैं वो सीए का पहला एग्जाम था। चलिएगा, फिर अगेन सक्सेसफुल नहीं रहा, फेलियर रहा इसको। तो हमारे देश के अंदर जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है, हमारे देश में जो ऑडिट है, उसको रेगुलेट करने में काफी डिफिकल्टी आ रही थी, सब कुछ फेल होता जा रहा था। फिर हमारा जो देश है वो आजाद हुआ इन 1947, ये पता ही होगा ना आपको, पता है सर, ठीक है जी। तो उसके बाद इन 1948 एक कमेटी बैठी, इस पर डिस्कस किया गया कि हमारे को चाहिए एक ऐसी बॉडी जो शुड बी
सेपरेट एंड द ऑटोनोमस हो टू रेगुलेट एंड मेंटेन द क्वालिटी। जो हमारे देश के अंदर अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, उसको कोई रेगुलेट कर पाए सिस्टम को यहाँ पर, तो उसके लिए बनाया गया यहाँ पर इन द 1949 द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। इस एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया हमारा आईसीआई। पहले एक्ट बना फिर आईसीआई बना यहाँ पर, ठीक है जी। नाउ तो एक सीए सीएस शास्त्री जी है जो चेन्नई के एक सीए थे, उन्होंने इनको काम सौंपा कि वो हमारे को एक आईसीआई का लोगो बना के दे, श्री अरबिंदो। ओके, तो इन्होंने हमारा लोगो बनाया, ए पर्सन हु इज अवेक इन दोज दैट लिव। जब बाकी सोए होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं, हम रात को बैठ कर स्टडी कर रहे होते हैं, ऐसा ही नहीं है। तो हमारा लोगो है जो आप देखते हैं आईसीआई का, राइट नाउ। ओके, या यशु जागृति। ओके, तो हमारे पहले सीए कौन थे? हमारे पहले सीए थे श्री गोपाल दास की कपाड़िया, जो पहले हमारे यहाँ पर ब्रांच के जो हमारे आईसीआई के चेयरमैन बने, और ये हमारे पहले सीए थे यहाँ पर। ओके, नाउ चलिए हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक से, हमारी मैजिक बुक से। तो फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो पहले स्टार्टिंग में अपॉइंट किया गया था उसकी बात कर रहे हैं, आईसीआई की नहीं, पहले स्टार्टिंग में इन द 1860 इन द ब्रिटिश टाइम के अंदर यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। प्रेजेंटली जो हमारी होती है गवर्नमेंट ऑडिट, ओके, जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है हमारी, तो शो करता है यहाँ पर कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, इसको हम कैग बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटिंग द गवर्नमेंट फंड्स, राइट। हम जानेंगे इसके बारे में कि गवर्नमेंट ऑडिट कैसे करता है कैग, और बाकी ऑडिट कैसे होती है, सब कुछ जानेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, दिस इज बेसिक क्लास। ओके, आराम से बैठकर सुनिए, समझिए। तो जो आईसीआई है वो एस्टेब्लिश हुआ एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन द 1949 फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ द सीए। समझ लिया? ओके, ये हमें समझ लिया किंग वाला, और हमें समझ लिया कि जो एक ऑडिटर है वो वर्क करता है एज ए ट्रस्ट बॉडी, वर्क करता है एज ए ट्रस्ट बॉडी टू रिपोर्ट द इन्वेस्टर्स दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट वो दे रही है एक ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि लोगों को अश्योरेंस चाहिए, उनका पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, गवर्नमेंट को देखना है कि टैक्स प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बैंक वाले सोच रहे हैं कि इसको हम लोन दे ना दें, क्या पता ये कंपनी डूब जाए, तो उनको चाहिए यहाँ पर अश्योरेंस चाहिए, तो प्रोवाइड करेगा एक ऑडिटर, उस पर वो विश्वास करेंगे, जिसको समझ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ओके, हमें समझ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, समझ में आया आपको अच्छे से? नो डाउट। ओके, चलते हैं, अब हम जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है ऑडिट का, मीनिंग ऑफ द ऑडिट। सो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये डेफिनेशन है, रटनी नहीं है, नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हम एक एक वर्ड को अच्छे से डीपली समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, आप भी करते हैं, ठीक है जी। जब मैं सीए बन जब मैंने ज्वाइन करी थी, तो मेरे फादर ने प्लान करे थे एक फैक्ट्री लगाने का, तो मैंने वहां बात करे थे कि इसकी ना ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो मैं बोला कि मैं जब सीए बन जाऊंगा इसकी ऑडिट तो मैं ही कर दूंगा। ओके, तो एक फैक्ट्री सेटअप करने की बात चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि इसकी ऑडिट तो मैं ही कर दूंगा, फिर की बात है, क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज नो। क्योंकि जो ऑडिट होता है वो होता है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बड़ी ध्यान सुनेगा इस बात को, जो ऑडिट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर चेकिंग की जा रही है यहाँ पर, ओके, आप खुद उनके रिलेटिव हैं, अपने ही बेटे से साइन करवा रहे हैं, तो फिर चेक करने का फायदा ही क्या है? वो तो उनके फेवर में चेक करेगा ना, कुछ गलती है वो निकालेगा ही नहीं। चेक करने का बेनिफिट तब है जब आप इंडिपेंडेंट हो, ओके, आपका कोई भी बाइजनेस ना हो, ओके, आप फ्रीली वर्क करें, यहाँ पर आप फ्रीली वर्क करें, कोई भी आपका यहाँ पर उस पर कोई प्रेशर वगैरह ना हो, ओके, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए यहाँ पर। नाउ किसका करेंगे ऑडिट? हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे ना जॉब फॉर द ऑडिट ऑन द गूगल, तो जॉब बहुत सारी आ जाएगी, इंजीनियर्स की भी आ जाएगी, जो हमारे होते हैं इंजीनियर्स, उनकी ऑडिट होती है, वेबसाइट की भी ऑडिट होती है। तो जो ऑडिट वर्ड है वो काफी जगह यूज होता है। हम बात किसी कर रहे हैं, कौन से ऑडिट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं। ओके, ठीक है जी। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला पॉइंट कवर।
किसकी होगी? ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी, कोई मर्जी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, जैसे लाइक कोई एनजीओ वगैरह हो गई जो हमारे होती हैं, नॉन प्रॉफिट वगैरह होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एनजीओ बोल लो, एनपीओ बोल लो, आप एनपीओ बोल लो, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं है, उसकी वोट हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करते हो उसकी वोट हो सकती है यहाँ पर, तो कोई मर्जी हो यहाँ पर। ऑफ एनी एंटिटी, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, चाहे प्रॉफिट को अर्न कर रही हो चाहे ना कर रही हो, ठीक है जी। थर्ड क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड द लीगल फॉर्म, मींस फॉर द ऑल। आपने देखा होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी होगा, 1% कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी होगा, सेक्शन 8 कंपनी बनती है जिसको हम चैरिटेबल कंपनीज बोलते हैं, ओके, एलएलपी बनता है। तो एनी फॉर्म, एनी लीगल फॉर्म, तो मुझे साइज हो, छोटी छोटी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो। अब जो हमारा स्टैट्यूट होता है वो तो बड़ी कंपनी के लिए होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका ही होगा। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो भी ऑडिट करवा सकते हैं। तो ऑडिट सबके लिए होता है, ऑडिट सबके लिए होता है, आपको बात कोई ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और द लीगल फॉर्म, दैट मींस इट फॉर ऑल, इट्स फॉर ऑल। नाउ कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन, ऑडिट क्यों कर रहे हैं? ऑडिट क्यों कर रहे हैं? ओपिनियन को देने के लिए, ठीक है जी, ओपिनियन को देने के लिए। आपने एक लड़की को प्रपोज किया, ठीक है, या तो वो हां बोलेगी या फिर वो ना बोलेगी, या तो वो हां बोलेगी या फिर वो ना बोलेगी। थर्ड ऑप्शन रहेगा वो चाटा मार देगी, वो आपको देख लेना है, वो मेरी टेंशन नहीं है, वो आपको संभाल है। तो हम देखेंगे तो वो हाँ बोलेगी या फिर वो ना बोलेगी, ठीक है। वैसे ही जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन देगा, या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा। जो हाँ होगी वो आपकी होगी एक तरह की हमारे ऑडिट के लिए, जो ना होगी वो होगी 3 तरह की। हम देखेंगे आज की में कवर करेंगे ना कल वाले में कवर करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर। ये जो आपको हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है ऑडिट के अंदर। तो जो हाँ होगी वो एक तरह की होगी ऑडिट के लिए, जो ना होगी वो 3 तरह की होगी। जो हमारे ओपिनियन होते हैं, हाँ होगा एक तरह का और ना होगी 3 तरह की, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देते हैं ओपिनियन। देखिएगा, जो हमारे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको कौन बनाएगा? ऑडिटर बनाएगा, वही चेक करेगा। फिर फायदा है क्या? जो खुद बना रहा है खुद का काम चेक कर लेगा, तो फायदा है क्या? तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। जो हमारा ऑडिटर है जस्ट एक्सप्रेस द ओपिनियन थ्रू ए रिपोर्ट, वो जस्ट उसकी चेकिंग करेगा और अपना रिपोर्ट देके जाएगा, अपना ओपिनियन देके जाएगा। या तो वो हाँ बोल के जाएगा जो होगा एक टाइप का, या फिर वो ना बोल के जाएगा जो रहेगा 3 टाइप का। 3 में से कोई भी एक रह सकता है, ओके। इसके बारे में जानेंगे। इस समझ में आया आपको? तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। एनपीओ का भी हो सकता है इन रिस्पेक्टिव साइज और लीगल फॉर्म, मींस फॉर ऑल, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सबके लिए हो सकती है ऑडिट। यहां पर कंडक्टेड क्यों करते हैं? ताकि वो उस पर अपना ओपिनियन दे पाए, हाँ एक तरह की ना 3 तरह की। यहां पे जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनाएगी मैनेजमेंट, जो ऑडिटर होता है जस्ट अपना उस पर ओपिनियन देता है यहां पर, ओके ठीक है जी। तो जो अपना ओपिनियन देगा ऑडिटर, अपना ओपिनियन देगा, वो किस पर देगा? ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो उनके स्टेटमेंट बने हैं वो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑलमोस्ट ओके ओके ठीक है। तो इसको लेने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू को देने के लिए वो कैसे इंश्योर करेगा? क्या करेगा वो? सर हम सीए बन गए हैं, हमारी साइन की पावर है, हम साइन कर देंगे ना, हम साइन कर देंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, सीए की पावर है, सीए का नाम चलता है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हमको लेना होगा ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस, हमको लेना होगा रीजनेबल एश्योरेंस। जो एक ऑडिटर होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता। जो हमारी होती है एश्योरेंस वो होती है, आप बोल सकते हैं मेनली होती है 2 टाइप्स की। एक होगी हमारी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैंने शायद आगे दिया भी होगा, 1 सेकेंड,
ओके एक होता है हमारा रीजनेबल, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जो हमारा होता है रीजनेबल वो होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, दैट मींस 90-95% लेवल ऑफ एश्योरेंस। बट जो हमारा होता है एब्सोल्यूट वो होता है हमारा 100%। जो हमारी ऑडिट है उसमें हम सब कुछ चेक नहीं करते, हम यूज करते हैं सैंपलिंग का। हम सैंपलिंग कर रहे हैं, प्लस हमारा जो क्या पता हम कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं, सारे टीम मेंबर जितने भी हैं सारे मिले हो, हम क्या कर लेंगे उस टाइम, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे होती है इनहरेंट लिमिटेशन। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते। सारे मिले हो, सारे जुगाड़ करके बैठे हो, सारे खा के बैठे हो पैसे, अब क्या करें वहां पर जाकर, तो हमारे को बेवकूफ बना देंगे। तो हमारे जो एश्योरेंस होती है वो 100% नहीं हो सकती। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम करें ऑडिट। तो हमारी जो एश्योरेंस होगी वो कौन सी होगी, रीजनेबल होगी, 90-95%। ओके ठीक है। नाउ हम लेंगे यहां पर एश्योरेंस रीजनेबल वाली, ताकि हम चेक कर पाए उसका ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है जी, ले ली हमने। कैसे लेंगे, कैसे ले लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो शायद आपने पढ़ा होगा, एक जो ऑडिटर होता है वो एक वॉच डॉग होता है, एक वॉच डॉग होता है, नॉट ए ब्लड होंड। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो ब्लड होंड होता है वो हमेशा बाग करता है हर 1% पर, जो उसको दिखेगा वो स्टार्ट हो जाएगा बाग करना, मतलब भौंकना, बाग करना मतलब भौंकना, ठीक है। लेकिन जो एक वॉच डॉग होता है वो तब बाग करता है जब उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहां पर, ओके, उसे कोई एविडेंस मिलते हैं यहां पर, ओके। तो जो हमारा एक ऑडिटर होता है वो एक वॉच डॉग होता है, वो पहले ही अज्यूम नहीं करेगा कि सारे चोर हैं, सारे मिले हुए हैं, सारे गड़बड़ करके बैठे हुए हैं, मैंने ढूंढना है यहां पर, नहीं। वो एक ब्लड होंड नहीं होता, वो होता है एक वॉच डॉग। वो मान के गया है कि सारे सही हैं, कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी, कुछ होगा तो मैं चेक कर लूंगा। तो किसके बेस पर बोलेगा वो, जब उसे कोई एविडेंस मिलेगा, जब उसे कोई लगा कुछ गड़बड़ है वो तब बार्क करेगा यहां पर, वो एज ए वॉच डॉग वर्क करेगा। जब तक उसे गड़बड़ नहीं मिलती तो सब कुछ ठीक तो है ना, क्या दिक्कत है। तो वो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है बाय ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस। तो कैसे मिलती है, बाय ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। उसको सबूत निकालने होंगे यहां पर, उसको सबूत निकालने होंगे, उसके बेस पर बोलना होगा यहां पर। ऐसे नहीं कि तुमने गड़बड़ करी, तुमने गड़बड़ करी है, एविडेंस चाहिए होंगे, एविडेंस बोलेंगे यहां पर। ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारी कुछ यहाँ पे टर्म है, बेसिक टर्म्स लाइक PCWG क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है। हमने ऊपर देखा कि हमारे को इंडिपेंडेंट होना होगा। हमारे जो ओपिनियन होंगे, या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी। वैसे ऑडिटर है तो हाँ बोलेगा तो वो ना बोलेगा। हाँ होगी हमारी एक तरह की और ना होगी हमारी 3 तरह की। हाँ होगी हमारी एक तरह की और ना होगी हमारी 3 तरह की, ठीक है जी। देन उसके बाद हमारा जो बनते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क क्या रहता है यहाँ पर। FRF क्या होता है, मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या होता है, जो गड़बड़ वगैरह मिलती है उसके अंदर। एश्योरेंस के टाइप क्या होती हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होता है। ऑडिट सैंपलिंग, मैंने आपको बताया कि हम सब कुछ चेक नहीं करते, हम सैंपल बेस पर चेकिंग करते हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, पैसा है, सब कुछ लिमिटेड है। हम ऐसा नहीं कि कंपनी की तो सारे ट्रांजेक्शन सबको वेरीफाई करने बैठ गए, नहीं, हम सैंपल बेस पे निकालते हैं। आगे हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। देन हमारे आते हैं कि हमारे कौन से स्टैंडर्ड है यहाँ पर जिसको हम फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड होते क्या है, उनको फॉलो क्यों करते हैं, हम सबको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी आल्सो, ओके। तो आप वेट कीजिएगा, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम कवर करेंगे इसका मैक्सिमम पोर्शन। इसमें हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका हम जो सारा जो रिमेनिंग पार्ट है वाला अंडरस्टैंडिंग वाला, ये सारा कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। और वैसे हमारा जो पैटर्न रहने वाला है, हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा होगा लास्ट क्लास है उसको हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो अगर आपको घर में स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको क्लास में निकल लेंगे। इसमें कुछ लर्न करने वाला है नहीं, हमारे को एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो उसको आप एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा, ओके। सो गुड बाय दोस्तों।